नेक्स्ट है टॉपिक ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्रोसीजर में देखिए, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर सेलेक्ट करोगे। प्रोसीजर है तो प्रोसेस है, सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिए ब्रोकर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी बिकॉज डीलिंग इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी डन ओनली थ्रू अ ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज में आप जो डील कर सकते हो वो ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हो। सो सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आप इन्वेस्टर्स हो, आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। आप ना तो डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर सकते हो ना सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है। और ब्रोकर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड है डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये डीमेट अकाउंट होता है डीमेटलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है, डीमेटलाइजेशन अकाउंट। ये जो डीमेट अकाउंट होता है, क्या होता है, डीमेटलाइजेशन तो मैंने बता दिया, फुल फॉर्म बताइए। डीमेटलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इन्वेस्टर ओपन कराता है, किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। किसकी हेल्प से, डिपॉजिटरी एजेंट की हेल्प से, ताकि शेयर्स में क्या किया जा सके, ट्रेड किया जा सके। दोबारा सुनिए क्या होता है। देखो, जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक मैनेजर की हेल्प से, खुद तो नहीं करके आते। सेम एज इट इज डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब शेयर होल्डर, खुलवाता है। तो विच इज ओपनड बाय इन्वेस्टर विद डिपॉजिटरी। जैसे हम बैंक के पास कराते हैं, शेयर मार्केट में जो अकाउंट ओपन करता है उसे डिपॉजिटरी बोलते हैं, विद डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर जो अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है, किसकी हेल्प से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपॉजिटरी एजेंट की हेल्प से, उसे डीमेट अकाउंट बोलते हैं। सारी सिक्योरिटीज़ इसी अकाउंट में रखी जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी आपने अगर शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, अमाउंट भी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, शेयर भी यहाँ आएंगे। बिना डीमेट अकाउंट के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डील नहीं किया जा सकता। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी हैं जहाँ पे अकाउंट्स ओपन कराए जाते हैं। एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सेकंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो 2 डिपॉजिटरीज हैं। नंबर 1 क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब देखो ब्रोकर सेलेक्ट हो गया, डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। अब उसके बाद ऑर्डर प्लेस होगा। कहते हैं जब डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है, किसको करेगा, ब्रोकर को करेगा। वो जो ऑर्डर है वो पर्सनली भी हो सकता है, टेलीफोनिकली भी हो सकता है, बाय मेल भी हो सकता है। जो इन्वेस्टर है जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसे सिक्योरिटीज़ की क्या देनी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब कितने शेयर्स चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, अब ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन करेगा, ब्रोकर करेगा। तो ब्रोकर का काम है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करेगा और कॉन्ट्रैक्ट नोट की एक कॉपी इन्वेस्टर को देगा। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में शेयर्स का नेम, प्राइस, क्वांटिटी लिखा होगा कि कितने शेयर्स खरीदे हैं, किस प्राइस पे खरीदे हैं और किस कंपनी के खरीदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट में ब्रोकर ब्रोकरेज चार्जेस भी लिखेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर साइन करेगा, एक कॉपी इन्वेस्टर को देगा, दूसरी कॉपी एज अ विटनेस अपने पास रखेगा। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ऑर्डर पूरा करना। देखो 4 स्टेप हो गए। सबसे पहले ब्रोकर रजिस्टर्ड सेलेक्ट करो, उसके बाद डीमेट अकाउंट खुलवाओ। डीमेट अकाउंट डीमेटलाइजेशन अकाउंट होता है जो डिपॉजिटरी के पास ओपन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद प्लेस तो हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। एग्जीक्यूट करने का काम ब्रोकर का होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट रेडी करता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेम ऑफ शेयर्स, प्राइस, क्वांटिटी, ब्रोकरेज चार्जेस सब कुछ लिखता है।
उसके बाद आता है सेटलमेंट, फाइनल स्टेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेटलमेंट दो तरह की होती है, एक होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। एक क्या होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, दूसरा होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट का मतलब होता है इमीडिएट सेटलमेंट कर दी। अब इमीडिएट का मतलब उसी टाइम, स्पॉट इकोनॉमिक्स में स्पॉट मार्केट पड़ा है ना, तो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट, स्पॉट सेटलमेंट का मतलब होता है इमीडिएट सेटलमेंट करना। ओके तो इमीडिएट सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है? 2 दिन। 2 दिन कैसे लगते हैं इमीडिएट सेटलमेंट में? नंबर 1 टी का मतलब है डे ऑफ ट्रांजैक्शन। डे ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल मंडे को हुई है, आपने मंडे को ऑर्डर प्लेस किया है, डे ऑफ ट्रांजैक्शन T+1 का मतलब एक दिन पूरा लगता है कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर होने में जो ब्रोकर करेगा, यानी ट्यूसडे। मंडे को आपने ट्रांजैक्शन की, ट्यूसडे पूरा लगा कॉन्ट्रैक्ट नोट को प्रिपेयर करने में। T+2 का मतलब क्या है? वेंसडे। आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और आपके अकाउंट से पेमेंट चली जाएगी। तो ये किसके थ्रू होता है? डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। तो डिलीवरी एंड पेमेंट, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये है स्पॉट सेटलमेंट। कौन सी सेटलमेंट है? स्पॉट सेटलमेंट। टी डे ऑफ ट्रांजैक्शन, T+1 द टाइम पीरियड फॉर प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, T+2 का मतलब डिलीवरी एंड पेमेंट। फॉरवर्ड सेटलमेंट, फॉरवर्ड सेटलमेंट का मतलब होता है जब सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट में होती है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड सेटलमेंट। फॉरवर्ड सेटलमेंट में जो टाइम पीरियड होता है T+5 T+7 होता है। टी का मतलब डे ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो मंडे को है तो +5 का मतलब 5 दिन आप उसमें ऐड कर लीजिए। डे ऑफ ट्रांजैक्शन मंडे है तो 7 डे ऐड कर लीजिए। ये है फॉरवर्ड सेटलमेंट। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं और उनका टाइम पीरियड होता है 9:55 to 3:30 PM, यानी सुबह के 9:55 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शंस डील होती हैं, ट्रांजैक्शंस डन की जाती हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रोकर सेलेक्ट करना, डीमेट अकाउंट खोलना, ऑर्डर प्लेस करना, एग्जीक्यूट करना, सेटलमेंट करना। क्या करना? सेटलमेंट। 2 तरह की सेटलमेंट है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। 2 days तो लगते हैं, तो T+2 तक स्पॉट सेटलमेंट, T+5 T+7 T+9 T+11, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सेटलमेंट।